वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी भावी अध्यापक बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट बाल विकास, पर्यावरण, गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। पर्यावरण तथा बाल विकास के एमसीक्यू की भी सीरीज चल रही है जो अति महत्वपूर्ण है, जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट सभी में आए हुए क्वेश्चंस या आने की संभावना है, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पिरो कर रखा गया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता, जिसको हम क्या बोलते हैं, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो कोई भी अगर नवीन उत्पाद की रचना होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, रचनात्मकता या सृजनात्मकता। नवीन उत्पाद की रचना करना ही रचनात्मकता या सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता का और क्या अर्थ होता है, नया कार्य करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान करना, ठीक है, रिसर्च जैसे, इस तरीके से सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। ठीक। अब मौलिकता क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर जैसे पहले से प्रेजेंट नहीं है, कोई भी नई चीज़ अगर हम बनाते हैं जो पहले से नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम मौलिकता या नवीनता बोलते हैं। ठीक है। और जिसका उपयोग किया जा सके उसी को हम बोलेंगे सृजनात्मकता। अब बनने के लिए तो बहुत चीज़ बन जाए, लेकिन जिसका उपयोग ही नहीं होगा तो क्या होगा। जब नई वस्तु का उपयोग नहीं होता है तो उसे हम सृजनात्मक या रचनात्मक नहीं कहेंगे। मतलब अगर कोई वस्तु बनती है यानी मौलिकता या नवीनता उसके अंदर है, तो अगर वो उसका उपयोग नहीं होगा तो वो सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आएगी। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो सृजनात्मकता बेसिकली क्या होती है, मौलिकता और उपयोगिता दोनों से मिलकर बनी है। ठीक है। जब क्या होगा, कोई नई चीज़ बनेगी तो उसको उपयोग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सृजनात्मकता। कथन की देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो थे जिन्होंने क्या बोल रखा था। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या था कि सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। तो सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक। जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या था, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है। तो कोई भी चीज़ अगर क्या होगी, नई रचना होगी तो उसका उपयोग किया जाता है तो क्या होता है, वही तो सृजनात्मकता होती है। आगे देखते हैं हम लोग। सृजनात्मकता या रचनात्मकता में आगे क्या है, सृजनात्मकता के तत्व क्या क्या होते हैं। तो पहला तत्व क्या है, धारा प्रवाह। तो धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा प्रवाह का मतलब होता है कि किसी दी गई समस्या पर अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करना। यही क्या होता है, धारा प्रवाह के अंतर्गत आता है। फिर विविधता, मौलिकता, नवीनता, ये क्या होते हैं, कितने नए तरीके से जवाब देना होगा, तो ये क्या होता है, विविधता में आ जाता है। विस्तारण क्या होता है, वर्णन या व्याख्या करने की योग्यता। ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके तत्व हैं सृजनात्मकता के। ठीक। नेक्स्ट क्या है, संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता क्या होती है, कमी तथा अच्छाई के अनुरूप अगर कोई कार्य करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, संवेदनशील कहा जाता है। तो क्या होता है, अगर कमी या अच्छाई के अनुरूप अगर कोई कार्य करता है तो क्या होता है, संवेदनशील कहा जाता है। ठीक। उसके बाद होता है लचीलापन। तो लचीलापन क्या होगा, बेसिकली उत्तर देने के बाद क्या हो, संशोधन कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे, लचीलापन। पुनः परिभाषीकरण क्या होता है, दूसरे तरीके से परिभाषित करना, तो क्या होता है, पुनः परिभाषीकरण होता है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये सब सृजनात्मकता के तत्व होते हैं जो हम लोग को क्या है, अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, अर्जित और जन्मजात होती है। तो सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है, अर्जित करते हैं या जन्मजात हो सकती है। बुद्धि का सामान्य स्तर होना आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति क्या होगा कि अंदर सृजनात्मकता का गुण होगा तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए, बुद्धि जो है सामान्य स्तर का होना चाहिए। ठीक। बुद्धि की दृष्टि से बालक सामान्य से ऊपर होगा तभी क्या होगा, सृजनात्मक होगा। सामान्य तो होना ही चाहिए, उससे ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है, बुद्धि का सामान्य से। फिर सामान्य बुद्धि से ऊपर बालक क्या कहा जाएगा, सृजनशील कहा जाएगा, यानी सृजनशील होगा। अब सृजनशील बालक जरूरी नहीं है क्या हो, प्रतिभाशाली हो। ठीक है,
तथा प्रतिभाशाली बालक हो सकता है कि सृजनशील हो। तो प्रतिभाशाली बालक क्या है, हो सकता है सृजनशील हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सृजनशील बालक जरूरी नहीं है कि क्या हो, प्रतिभाशाली ही हो। ठीक है। अब सृजनात्मकता क्या होता है, अपसारी चिंतन को कहते हैं। तो अपसारी चिंतन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ऐसे अगर हम अवतल लेंस हम बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें रेज आती हैं तो सब रेज क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इसी को फैलने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपसारी। ठीक है। और अभिसारी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्ज हो जाता है। तो क्या हो जाता है, एक जगह पे जाके मिल जाते हैं, यानी इसमें फैलता नहीं है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी। तो अपसारी क्या होता है, जिसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। और अपसारी क्या होता है, जिसको डाइवर्जिंग। और अभिसारी क्या होता है, जिसको कन्वर्जिंग। तो अभिसारी में क्या होता है, एक जगह सब कुछ मिलते हैं, तो ये चिंतन होती है। और इसमें क्या होता है, अभिसारी में फैल जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या आप जानते हैं, तो सबके क्या होंगे, अलग अलग राय होंगे, तो क्या होगा, अपसारी चिंतन होगा। अलग अलग राय होंगे तो इसलिए अपसारी होगा, एक कई सारे इसके राय होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी होगा। और अभिसारी में क्या होता है, अब कोई पूछ लेता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, एक ही बोलेंगे ना, सबका जवाब एक ही निकलेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी, यानी सबका कितने भी लोग होंगे एक जगह इनका आंसर एक ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा अभिसारी। अब क्या देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं सृजनात्मकता ही क्या है, अपसारी चिंतन। ठीक, अपसारी चिंतन को ही सृजनात्मकता कहते हैं। लिंग भेद अब देखते हैं। तो क्या होता है, सृजनात्मकता में लिंग का कोई भेद नहीं पाया होता, लड़का है कि लड़की है उसके अंदर सृजनात्मकता का गुण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और नोट कुछ देख लेते हैं। सृजनात्मकता जो होता है सार्वभौमिक होती है, मतलब सबके लिए होती है, अर्थात संसार के किसी भी प्राणी में हो सकता है। किसी भी प्राणी में क्या होता है, सृजनात्मकता का गुण हो सकता है। तो मनोविज्ञान के कुछ हम लोग पॉइंट देखते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जिसको हम बोलते हैं विलियम वुंट। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। आगे और देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की बात है। तो क्या है इसमें, सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत कहता है कि सृजनात्मकता क्या है, ईश्वर की देन है। मतलब भगवान के कारण जो है, भगवान जो है बंदे को, किसी भी पर्सन को सृजनात्मकता के गुण से ही भेजते हैं। इसकी मान्यता अब क्या है, अब नहीं है, बाद में भी इसका विकास हो सकता है। प्राचीन काल में थी केवल, लेकिन अब इसकी मान्यता नहीं है। कभी भी आदमी का विकास हो सकता है, उसका क्या होता है, सामाजिक उससे भी, इसका इंटरेक्शन से भी होता है। उसके दोस्त अगर क्या होते हैं, टेक्निकल होते हैं, तो भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत ये क्या होता है, इसके अनुसार ये कहा जाता है कि जन्म के साथ ही होता है। सृजनात्मकता का गुण जो होता है जब बच्चा जन्म लेता है तभी से होता है, अर्जित नहीं की जाती है। इसमें ये कहा जाता है कि बाद में अर्जित नहीं की जा सकती। वो गुण क्या होता है, बचपन से ही आ जाती है, जब पैदा होता है बच्चा तभी से। अब उसके बाद वातावरण जन्य सिद्धांत क्या है, तो इसमें क्या होगा, बाद में वातावरण के अनुसार बालक सृजनात्मक होता है। जैसा समाज में उसके दोस्त होंगे, वो सब होंगे, इसी तरह उसका सृजनात्मकता उद्भव होगा। अब इसके बाद क्या है, प्रामस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। तो प्रामस्तिष्क गोलार्ध का ये क्या होता है, हमारा अगर मस्तिष्क है, ठीक है, तो मस्तिष्क में एक भाग ये होता है, एक भाग ये होता है। इसको बोलते हैं दायां भाग, इसको बोलते हैं बायां भाग। तो या बायां गोलार्ध बोलते हैं। तो जो बायां गोलार्ध होता है, इसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन होता है। क्या होता है, तार्किक चिंतन। और जो दायां गोलार्ध होता है, उसमें क्या होता है, सृजनात्मकता होता है। ठीक है। तो याद करने वाली चीज़ है कि बाएं साइड में क्या होगा, तार्किक चिंतन, दो पार्ट में अगर इसको बांट दें, तो दाएं साइड में क्या होता है, सृजनात्मकता होता है। ठीक, इसको बोलते हैं, दाएं गोलार्ध को सृजनात्मकता गोलार्ध बोलते हैं। अब इसी को हम देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बायां गोलार्ध जो होता है, बायां गोला जो होता है तार्किक चिंतन, दायां गोला सृजनात्मकता को प्रदर्शित करता है, क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इसी में नोट देख लेते हैं कुछ। जिस बालक में दायां गोलार्ध अधिक विकसित हो जाएगा, तो क्या होता है, दाएं में क्या होता है, सृजनात्मकता होता है।
तो वो क्या होगा, वह बालक उतना ही सृजनशील होगा। ठीक। और जिस बालक में माया गोलक अधिक विकसित होता है वो क्या होता है, उसका तार्किक होता है, बालक का जो होता है तार्किक चिंतन इसकी ज़्यादा होती है। अब फिर स्वप्रेरणा का सिद्धांत, बालक अपने अभिप्रेरणा उत्पन्न हो जाती है और नया कार्य करने लगता है। ठीक है, ये नया कार्य करने लगता है। तो स्वप्रेरणा से मतलब खुद से इंडिपेंडेंटली करता है। उसके बाद मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसमें क्या होता है, सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने बताया था अचेतन मन की सृजनात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अचेतन जो मन होता है इसमें सृजनात्मकता की जो है, तो अचेतन मन कितना होता है, 90%। अचेतन मन जो होता है 90% होता है, और बाकी क्या होता है, 10% चेतन होता है। तो अचेतन मन की सृजनात्मकता में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अचेतन मन में जो दमित इच्छा होती है वह रूप बदलकर क्या होता है, जब बाहर आती है तो कुछ नया कार्य करती है, तो कुछ नया कार्य होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये टॉपिक हो गया कि सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत। अगला टॉपिक जो होगा हमारा सृजनशील बालकों की पहचान या विशेषताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।